ग्रुप पर हैं, ग्रुप पर आप सिर्फ आप 17.6 का फ्लो चार्ट जो है ग्रुप पे दोबारा डाल दें, ताकि जो नए लोग हैं उनको मिल जाए ग्रुप पे फ्लो चार्ट। क्योंकि ये जब ग्रुप में कोई बाद में बंदा ज्वाइन करता है, अच्छा होता तो ग्रुप में ही है ना, आप हैं तो ग्रुप में ना भैया, ग्रुप में है ना, तो आपको मिल गया होगा 17.6, पेज नंबर 188 होगा, नजर आ रहा है? यस नो? यस। अब मैं इसको कनेक्ट करूंगा अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है? चलें, अच्छा जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कसिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। All the subjects all over the world are divided into two sciences. लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था मैंने, जो लोग नए हैं वो कनेक्ट हो जाएं। All the subjects all over the world are divided into two sciences, pure sciences and जबरदस्त। सोशल साइंसेस का जो मदर सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, एंड अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। हम लोग जो यहां जमा हुए हैं, वी आर हियर नॉट टू डिस्कस कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी हैव टू थिंग्स, फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग के 5 अल्फाबेट हैं जो बड़े क्लियर हैं, CLEAR, C फॉर L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर A फॉर R फॉर वेरी गुड। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि टीवी पे हम देखते हैं वर्चुअल, टीवी पे जो हम देखते हैं उसे कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, दैट इज नॉट द रियल रियलिटी। कब इस पर बात करेंगे कि वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, सिंबॉलिक रियलिटी क्या होती है और रियल रियलिटी क्या होती है। सो बॉटम लाइन ये है कि टीवी पे जो ड्रामा आया तो उसने आपको बताया कि जनाब वो पिछले हफ्ते की किस्से अब कंटिन्यू किया, उसने रिकैप दिखाया, तो मैंने आपको रिकैप दिखा दिया। अब कनेक्ट करेंगे हम कि ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। उसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट यू दैट यू शुड ओपन दैट स्पेसिफिक स्क्रीनशॉट जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया। वो है बिजनेस अकाउंटिंग 1 की जो किताब है, जो अगले हफ्ते आपके हाथों में होगी, हार्ड कॉपी। वो किताब जो है उसमें बिजनेस अकाउंटिंग 1 विच इज रिटन बाय फ्रैंकवुड एंड एलन सैंगस्टर, उसके पेज नंबर 188 पर आपको 17.6 का एक सेक्शन नजर आएगा, एंड यू विल फाइंड इन दैट सेक्शन ए फ्लो चार्ट। तो आप लोग अपनी मुबारक आंखों से, खूबसूरत आंखों से उस चार्ट को देखें, मुझे देखने की बजाय। थैंक यू। So you can see the flow chart. Yes, sir. याद रख लें, सबसे पहले जब कभी कोई ट्रांजैक्शन, अब सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं ट्रांजैक्शन। ए ट्रांजैक्शन इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपके कान सुनने चाहिए मुझे, आपकी आंखें किताब पर, बोर्ड पर और मुझ पर होनी चाहिए, आपके हाथ लिख रहे होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यू शुड डू मैनी थिंग्स at the same time which we can always do। और ये जुमला है कि या कभी हम किसी पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो कहता है कुछ नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आदमी हर वक्त कुछ कर रहा होता है, पैदाइश से लेकर मौत तक। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम पूछते हैं आपका नाम क्या? शारिक। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और देख रहे हैं आप मुझे, और बैठे हुए हैं और क्लास अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारी चीजें हम बैक वक्त कर रहे होते हैं, तो आपको अटेंटिव लेना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की। ए ट्रांजैक्शन इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी इन पास्ट विद मनी वैल्यू। 2 कंडीशंस हैं ट्रांजैक्शन होने की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में व्हाट डू वी डू? वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। ए ट्रांजैक्शन इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी इन पास्ट इन द मनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करता हूं और मैं कहता हूं मुनव्वर बॉट ए कार फॉर ₹700,000, बॉट पास्ट 700,000 मनी वैल्यू। इसका मतलब मनी ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ए ट्रांजैक्शन इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी इन पास्ट विद द मनी वैल्यू। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे, स्टूडेंट जब लिख रहे होते हैं तो मिस भी कर जाते हैं, तो दोबारा लिखने का मौका मिलता है आपको, और आप डेफिनेटली रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। हालांकि आप ज़्यादातर देखते शाहरुख खान है, मुझे कम देखते हैं आप लोग, तो बॉटम लाइन है कि मुझे भी देख लिया करें, ठीक है? तो मार्क्स अच्छे आएंगे तो शाहरुख खान हो गया मैं आपका। तो बॉटम लाइन क्या हुई कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। अब
ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगी वो एक फ्लो के साथ जाएगी रिकॉर्डिंग के प्रोसेस से गुजरती हुई रिपोर्टिंग में। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जैसे ही शुरू होती है, ट्रांजैक्शन जैसे ही अकर होती है ट्रांजैक्शन, वी नीड द प्रूफ ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो देखिए अपने फ्लो चार्ट में बॉक्स नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? सोर्स डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये हुआ द फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू दैट वी नीड टू मेक source document. A source document is a proof of the transaction. For example, receipt, cash memos, bill, deposit slip, debit note, credit notes. ये सारे के साथ checks, ये these all documents are known as source documents. Source का पता होना चाहिए, from which source these have come. जैसे knowledge के मुख्तलिफ sources होते हैं। किसी वक्त मैं आपसे बात करूंगा कि नॉलेज के कौन सी किस्म के सोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से वी रिसीव द नॉलेज। हम आगे चलते हैं, या आपके लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, सोर्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहां कहां से आती है हमारे पास। आगे चलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट जो है, अब नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट इनटू डे बुक्स। देखिए अगला सेक्शन क्या दिया हुआ उसने आपके पास, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या डे बुक्स या जर्नल्स हमारे पास होते हैं 6। 5 कभी भी दिखाना हो तो यूं दिखाते हैं, यूं नहीं दिखाते, यूं दिखाते हैं। हाँ भाई क्या हाल है, कितने बुक्स हैं? 5 बुक्स हैं। शाबाश भाई, डड्डू बन निकले आप हैं। आपने समझदार भी निकलना है जिंदगी में। 5 डे बुक्स होती हैं बस, वो 6 डे बुक्स होती हैं। 6 डे बुक्स कैसे होती हैं? वो इस तरह से होती हैं। 4 डे बुक्स ऐसी होंगी जिनमें 2 कंडीशंस होंगी। वो इन्वेंट्री के लिए होंगी, इन्वेंट्री का मतलब हुआ गुड्स और मर्चेंडाइज और स्टॉक्स। 4 बुक्स आर यूज्ड फॉर इन्वेंट्री, स्टॉक्स और मर्चेंडाइज। उनके नाम होंगे परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक। इनको जर्नल भी कह सकते हैं, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल एंड परचेज रिटर्न जर्नल। इन 4 डे बुक्स में 2 कंडीशंस हैं। माल की बात होगी, इन्वेंट्री की बात होगी। इन्वेंट्री वो माल है विच यू बॉट फॉर रीसेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी दुकान हो मार्कर की और मैं मार्कर खरीदूं तो मार्कर इज एन इन्वेंट्री फॉर मी बिकॉज ऑफ आई विल बाय एंड देन आई विल सेल। लेकिन अगर मैं मुनव्वर हमीद ये मार्कर यूज करने के लिए खरीदूं, सो दैट इज नॉट एन इन्वेंट्री फॉर मी, दैट इज एन एसेट फॉर मी। क्योंकि हमारे पास 5 चीजें आपने बताया क्लियर में, CLEAR, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, एसेट एंड रेवेन्यू। तो इन्वेंट्री जो है दैट इज एन एसेट, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज बाय द नेम ऑफ इन्वेंट्री, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड बाय द नेम ऑफ परचेजेस। जब मैं उसको खरीदूंगा तो परचेज के नाम से रिकॉर्ड करूंगा, मैं इन्वेंट्री के नाम से रिकॉर्ड नहीं करूंगा। इन्वेंट्री में 2 सिस्टम्स होते हैं। जब इन्वेंट्री को डिस्कस करेंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। उस वक्त हम बताएंगे कि किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है। इस वक्त आपको याद रखने का सिलसिला क्या है कि आपको समझना है कि व्हेन वी हैव 4 बुक्स, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, और इन चारों बुक्स में उधार की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी। कैश पे इन्वेंट्री खरीदेंगे तो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा। एम आई क्लियर? अगली जो डे बुक है इस नेम इज कैश बुक। A cash book is not a cash budget. A cash book is not a cash flow statement or statement of cash flow. A cash book is a day book. Cash book सिर्फ एक day book है. And that day book is among those 6 day books. उन 6 day books हैं. कैश बुक की 2 साइड्स होंगी। चैप्टर नंबर 13 पढ़ने को कहा था। अब आज की सवाल के आज का जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें वो टच करेंगे सारे चैप्टर्स। चैप्टर 13 के अंदर वो कैश बुक बताता है। कैश बुक इज ए बुक इन विच वी हैव 1 साइड रिसिप्ट एंड 1 साइड पेमेंट। पैसा आना और पैसा जाना। पैसा 2 वजह से आ सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। तनख्वाह जो मुझे मिलती है, सैलरी जो आपको मिलती है, आपके फादर को मिलती है, मुझे मिलती है, हर मंथ मिलती है, रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, आई सोल्ड माई कार एंड आई गॉट द मनी, कैपिटल रिसिप्ट। हर महीने में कार नहीं बेचता। इसी तरह 2 एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस डे टू डे रिकॉर्डिंग वाले एक्सपेंस, हीट, लाइट, पावर, ये सारे एक्सपेंसेस जिनके रेंट, जिनके अगेंस्ट में हम पैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यू बॉट ए कार, यू बॉट ए लैपटॉप, वन टाइम एक्सपेंसेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर।
फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि चैप्टर 13 में जिसका नाम कैश बुक है, 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक, इसमें कैसे रिकॉर्डिंग होगी। उसमें 3 कॉलम कैश बुक इज दैट कैश बुक जिसमें डिस्काउंट का कॉलम होता है। डिस्काउंट की 2 टाइप्स होती हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। समझ लीजिए, याद कर लीजिए, डबल एंट्री कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की नहीं बनती। वी जस्ट रिकॉर्ड इन द इनवॉइस। कैश डिस्काउंट को वी आर सपोज्ड टू रिकॉर्ड थ्रू डबल एंट्री। कैश डिस्काउंट की 2 किस्में हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट एक्सपेंस। कैश बुक से 5वीं डे बुक वॉज कैश बुक, और जो 6ठी डे बुक है दैट्स कॉल्ड जर्नल। इसको जर्नल भी कहते हैं, द जर्नल भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन डे बुक्स। अगला सेक्शन देखिए, लिखा हुआ क्या है, लेजर्स। लेजर्स में T अकाउंट्स होते हैं। शारिक, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लेजर्स। नंबर 1 GL, जनरल लेजर, जिसका दूसरा नाम है नॉमिनल लेजर। इसके अंदर दूसरा जो लेजर है लेजर्स में, दैट इज सेल्स लेजर, एंड थर्ड इज परचेस लेजर। सेल्स लेजर में क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, अलग अलग T अकाउंट खुलते हैं। T शेप में अकाउंट, एन अकाउंट मीन्स ए स्टोरी ऑफ ए पर्टिकुलर कस्टमर। इसी तरह परचेज लेजर में क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट खुलते हैं, और जनरल लेजर में तमाम नॉमिनल और रियल अकाउंट्स खुलते हैं। नॉमिनल का मतलब हुआ तमाम एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट, एंड रियल का मतलब हुआ तमाम एसेट्स अकाउंट। ये अकाउंट्स जो हैं, ये लुकस पिकोली बेसिकली इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ डबल एंट्री इन 1454। उसकी जो भी डायरेक्शन है, ड्यू टू दोज डायरेक्शंस वी आर सपोज टू ओपन द अकाउंट्स, वी रिकॉर्ड द डेटा इनटू अकाउंट्स। टी अकाउंट्स में हम पोस्टिंग कर देते हैं, और उसके बाद अगला सेक्शन आपको जो नजर आएगा क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने के बाद, अगला जो आपको बॉक्स नजर आएगा दैट इज ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स डॉक्यूमेंट से लेकर ट्रायल बैलेंस का जो सफर है, दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग। अब कोई बच्चा मुझे कहे कि सर मुनव्वर, मैं ये चाहता हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ूं, चैप्टर 1 to चैप्टर 6 जब वो पढ़ेगा, जब उसकी समरीज पढ़ेगा बिजनेस अकाउंटिंग 1 से फ्रैंकफुट से, तो ही विल बिकम क्लियर दैट व्हाट इज रिकॉर्डिंग। यहां तो क्लियर बात, ये सारी रिकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगी व्हेन यू रीड, और आपको बैठ के डिस्कशन करना होगा। 6 चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल, और 6 स्टूडेंट्स है इन ए ग्रुप, तो आपने जिम्मेदारी बांट दी। चैप्टर नंबर 1 मैं पढ़ूंगा, इसकी मैं स्लाइड बनाऊंगा और सारे लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैप्टर नंबर आप 2 पढ़ेंगे, स्लाइड्स बनाएंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से पता चला कि यू कैन डू द वर्क रैपिडली, ठीक है, वर्क स्मार्ट भी हो जाएगा। जहां ट्रायल बैलेंस खत्म होता है वहां आती हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स का मतलब यह होता है कि कुछ ऐसी बातें जो ट्रायल बैलेंस तक हम समझते थे कि ठीक है, लेकिन पता चला कि अब वो बातें जब पता चलेंगी तो ट्रायल बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा। आपको क्लास में एक चीज शायद शेयर नहीं की तो अब कर लेता हूं कि भाई एक आदमी को कहा गया कि तुमने मुर्गा देखा, उसने कहा देखा। उसने कहा कितना बड़ा होता है, उसने कहा इतना बड़ा होता है। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, उसने कहा दूसरा हाथ तो लाने दो। तो बॉटम लाइन ये हुई कि पूरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। तो पूरी बात कंप्लीट होगी एडजस्टमेंट के बाद। एडजस्टमेंट्स में, इसके आगे हम एडजस्टमेंट में जाते हैं। कई किस्म की एडजस्टिंग एंट्रीज है। चैप्टर 28 देखेंगे फ्रैंकफुट का तो समझ में आएगा। प्री पेमेंट, अक्रूवल, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। और इन एडजस्टमेंट के बाद अब जो हम दाखिल हो जाते हैं वो दाखिल हो जाते हैं रिपोर्टिंग में। आप अगले सेक्शन में देखें, यू कैन फाइंड इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है और बैलेंस शीट, यहां तक आपकी रिपोर्टिंग हो जाती है। उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं। आज की क्लास में आई हैव कॉल्ड मिस्टर शुएब चामड़िया साहब एंड Mr. Shoaib Chamdiya, and when he will come, you can ask some question related to public limited companies. हमारे जो बिजनेस के स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं? सोल ट्रेडर, वाहिद आजिर, पार्टनरशिप, और उसके बाद कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर बेसिकली रजिस्टर्ड एट स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, किसी जमाने में कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे। नाउ इट इज ए कंसोलिडेटेड वन स्टॉक एक्सचेंज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने सारा फ्लो देख लिया। अब हम एक क्वेश्चन पर आएंगे। उस क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 17.3। आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है इस वक्त, और इस क्वेश्चन में हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे 1 by 1। तो मलाइका आप पहली ट्रांजेक्शन पढ़िए शुरू से, टॉप से जी सुनेंगे। मलाइका विल रीड एंड वी विल लिसन द क्वेश्चन। आपकी
यू मस्ट लुक एट द क्वेश्चन एवरीबडी. जिनके पास क्वेश्चन नहीं हो बराबर वाले के साथ शेयर करें. नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ. मलाइका प्लीज रीड द क्वेश्चन. अब मेरे साथ साथ चलेंगे, मैं और मलाइका साथ साथ जाएंगे. आपने जहां रुकना है वहां रुकना है, या समझना है कि यहां रुक के ये रिकॉर्डिंग होगी. यू आर टू ओपन, वो कह रहा है आपने ओपन करनी है. क्या ओपन करनी है? द बुक्स ऑफ एफ फॉक. वो कहता है कि मिस्टर एफ जो है इनकी बुक्स आपने हाथ रखते मुंह पे, आपने कहना है कि जनाब उनकी बुक्स जो है वो आपको ओपन करनी है. ठीक है जी. क्या हुआ? आ ट्रेडर, जो कि एक ट्रेडर है. ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग. बिजनेस की एक किस्म होती है मैन्युफैक्चरिंग, इन विच शारिक यू आर सपोज टू मेक द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ गुड्स को नहीं कहते हैं. प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है जी. और जो खरीदता है, अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड कस्टमर, और अगर वो शख्स जो है सर्विसेज ले रहा है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड क्लाइंट जी. वाया द जर्नल, जर्नल के थ्रू हम रिकॉर्ड करेंगे. टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अब सुनिए गौर से, इंटरेस्टिंग बात. वो ये कहता है कि आप लोगों को, यू पीपल आर सपोज टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमारे पास रिकॉर्ड करने को कह रहा है तो हमें हमारा माइंड जाना चाहिए सबसे पहले जिस चीज पर, वो चीज कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ये कौन सी इक्वेशन है? अकाउंटिंग इक्वेशन है. अगर मैं लिख दूं कि एसेट्स हैं 100 रुपए के और लायबिलिटीज हैं 30 की, तो कैपिटल कितने का हो गया? वेरी गुड. और अगर मैं इस बात को यूं कह दूं कि जनाब आली एसेट्स आर 100 माइनस लायबिलिटीज 30 और कैपिटल पता नहीं है, तो क्या हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा? वेरी गुड. छोटी क्लास का, क्लास 5 का ये रूल है कि जनाब आप माइनस कर, आपको पता है कैसे करते हैं. तो इस क्वेश्चन की, इस ट्रांजैक्शन के लिए अब जो आएगी, ही इज सेइंग कि भाई मैंने सारे एसेट्स आपको दे दिए एंड आई हैव गिवन यू द लायबिलिटीज एज वेल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बट आई डिड नॉट गिव यू द कैपिटल. तो क्या हम कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. वेरी नाइस. हम सारे एसेट्स को जमा कर देंगे, हम लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात है. जो कुछ 2020 के एंड में मेरे पास था, दैट वाज एंडिंग डेटा, दैट विल बिकम ओपनिंग डेटा फॉर 2020. वेरी गुड. इससे बात यह पता चली कि तमाम एसेट्स, तमाम लायबिलिटीज एंड कैपिटल के जो अकाउंट्स होते हैं वो पिछले साल से ट्रांसफर होके इस साल हो जाते हैं, अगले साल में ट्रांसफर हो जाते हैं. लेकिन no revenue and no expenses accounts are transferred from last year to this year. कोई एक्सपेंस और इनकम अकाउंट ट्रांसफर नहीं होता, वो अकाउंट्स उसी ईयर में क्लोज हो जाते हैं. लेकिन तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम दिस ईयर टू. वेरी नाइस. तो हमने ये सीख लिया कि जनाब अली, टू कैलकुलेट प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज प्रॉफिट. तो हम कोई एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट पहली ट्रांजेक्शन में वी विल नॉट फाइंड एनी एक्सपेंस और एनी इनकम. हमें सिर्फ एसेट्स मिलेंगे, हमें लायबिलिटीज मिलेंगी, हमें कैपिटल मिल सकता है. अगर नहीं होगा तो हम कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे. तो पहला जुमला वो ये कह रहा है कि जनाब पिछले सालों के, आपका नाम क्या? यू, सॉरी असल भाई, आपको समझ में आ गई बात? तमाम एसेट्स में से लायबिलिटीज वी आर सपोज टू डिडक्ट, वी गेट द कैपिटल अमाउंट. लेकिन वो ये कह रहा है कि इसको जो आपको रिकॉर्ड करना है वो ट्रांजैक्शन नंबर 1 वो अभी आपको बताएगा, उसके थ्रू रिकॉर्ड करने का. लेकिन उससे पहले जरा पढ़िए, उससे पहले क्या लिखा है, इसके बाद आप जो पढ़नी थी. एंड देन टू रिकॉर्ड द डेली ट्रांजेक्शन. इसका मतलब वो ये कह रहा है कि पहली बात वो ये कह रहा है कि वो जो ओपनिंग ट्रांजेक्शन है उसको तो रिकॉर्ड करो, लेकिन उसके बाद एंड देन, यहां पर रूल आ गया, रूल ऑफ एंड. रूल ऑफ एंड क्या होता है ये भी शेयर कर लेते हैं. देखिए इससे पहले एक और चीज शेयर कर लेते हैं. एक होता है एंड, ए एंड बी एंड, और एक ये वाला एंड होता है. इन दोनों में कोई फर्क? एनीबॉडी? देयर इज अ डिफरेंस. अगर मैं इस एंड को लिखूं तो इस एंड का मतलब होता है, इस एंड का मतलब होता है कोई दो ऐसी चीजें जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. मिसाल के तौर पर मैं कहूं मोटरसाइकिल एंड बिल्डिंग, इनका आपस में कोई ताल्लुक है?
इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये दो चीजें जो हैं उनके लिए हम ये एंड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये वाला एंड इस्तेमाल होगा पार्ट एंड पार्सल। चाय और दूध, इनका रिलेशनशिप बनता है? बनता है। एसोसिएट में अहमद एंड एसोसिएट, अहमद एंड एसोसिएट, तो इसका मतलब ये एंड इस्तेमाल होगा व्हेन देयर इज सम रिलेशनशिप। हम वापस चलते हैं, तो वो ये कहता है कि सबसे पहले ये रिकॉर्ड कर लें एंड डेली ट्रांजेक्शंस भी रिकॉर्ड करें। आगे बढ़ो बेटा। फॉर द मंथ ऑफ मे। अब हम एक बात और भी पता होनी चाहिए, हमारा अकाउंटिंग ईयर फॉर एग्जाम्पल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, तो खत्म होगा 31 दिसंबर को। 1 जनवरी टिल 31 दिसंबर कितने महीने हो गए? 12। ऐसे स्पेसिफिक मंथ्स को जो कि 1 जनवरी में शुरू हो रहा हो एंड एंड एट 31 दिसंबर, और इसको अगर हम एज ए फाइनेंशियल ईयर ले लें अपने लिए, तो ऐसे ईयर को कहते हैं कैलेंडर ईयर। क्या कहते हैं? कैलेंडर ईयर। लेकिन अगर ये महीना, अगर ये 12 महीने यूं शुरू हो रहे हो कि 1 जुलाई टू 30 जून, तो ऐसे ईयर को कहते हैं फिस्कल और असेसमेंट ईयर। क्या कहते हैं? फिस्कल और असेसमेंट ईयर। इसमें दो कैलेंडर ईयर आ रहे हैं, मैं गिनता हूं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 2020 खत्म हो गया, लेकिन 12 महीने अभी खत्म नहीं हुए, तो अब मैं 6 महीने आगे चला जाऊंगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। यहां 12 महीने खत्म हो गए, लेकिन दीज 12 मंथ्स आर लाइन इन 2 कैलेंडर ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो कौन सा लें हम, कैलेंडर वाला लें या फिस्कल, इस पर बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। तो आपको फिलहाल ये बताना था कि हम जो है वो दो तरह से जाते हैं, या तो फाइनेंशियल ईयर को या तो कैलेंडर ईयर को वी आर ऑप्टिंग एज आवर फाइनेंशियल ईयर, और फिस्कल ईयर को, जैसे हमारा टैक्स ईयर जो होता है वो फिस्कल ईयर होता है। अब रिपोर्टिंग जो होती है अगर साल में एक दफा हो रही है तो 1 अकाउंटिंग ईयर, जनवरी टिल दिसंबर 1 अकाउंटिंग ईयर, और एक दफा रिपोर्टिंग हो रही है तो 1 अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन अगर मैं 2 दफा रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अगर मैं 2 दफा रिपोर्ट कर रहा हूं तो समथिंग लाइक दिस। 1 जनवरी को अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, 30 जून को मैंने रिपोर्टिंग की, और फिर मैंने 31 दिसंबर को रिपोर्टिंग की, तो 2 अकाउंटिंग पीरियड एंड 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं 3-3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 4 अकाउंटिंग पीरियड एंड 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं 2-2 महीने के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 6 अकाउंटिंग पीरियड एंड 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं हर मंथ कर रहा हूं तो 12 अकाउंटिंग पीरियड एंड 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं वीकली कर रहा हूं तो 52 अकाउंटिंग पीरियड एंड 1 अकाउंटिंग ईयर। अगर मैं रोज कर रहा हूं तो 360 अकाउंटिंग पीरियड एंड 1 अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग पीरियड आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एम आई क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहां पर वो हमें क्या कहता है, वो ये कहता है कि जनाब अली आपने पहली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और उसके बाद आपने बाकी सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। जी, तो पहली ट्रांजैक्शन पढ़ें। अ ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्डिंग की बात हो रही है। वो कहता है कि जनाब अली ट्रांजैक्शंस आई हैव गिवन यू, नो नीड टू मेक एनी सोर्स डॉक्यूमेंट। ट्रांजैक्शंस को अपनी रेस्पेक्टिव डे बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे, 6 डे बुक्स हैं, एंड देन यू नीड टू ट्रांसफर दोस डेटा फ्रॉम दोस डे बुक्स टू लेजर्स। लेजर में टी अकाउंट्स खुल जाएंगे और फिर लेजर्स के टी अकाउंट से आप ट्रांसफर कर देंगे ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए लास्ट वीक वाली स्ट्रेटेजी, कई पेजेस खुल जाएंगे आपके रजिस्टर पे। पहले पेज का नाम होगा द जर्नल, उसके बाद आपके पास एक पेज होगा उस पर सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे और परचेज रिटर्न डे बुक। फिर एक होगा जर्नल लेजर का जिसमें बहुत सारे नॉमिनल और रियल अकाउंट खोलेंगे। फिर एक पेज होगा जिसके अंदर आप जो है वो सेल्स लेजर के अकाउंट खोल देंगे। फिर एक पेज होगा जिसके अंदर परचेज लेजर के अकाउंट खोल लेंगे, और फाइनली एक पेज होगा जिसमें कैश बुक खुल जाएगी 2 पेजेस पे, यानी कि राइट एंड लेफ्ट पे, और फिर फाइनल एक पेज होगा जिस पे आप ट्रायल बैलेंस खोलेंगे। तो जो ट्रांजैक्शन होगी वो वहां जाती जाएगी। तो पहली ट्रांजैक्शन आप पढ़िए। ये बात कंप्लीट हो गई। देन एसेट्स। अब वो आपको एसेट्स बता रहा है। एसेट्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेस। जी भैया, क्या कहा मैंने, बोल के बताइए। जी आप मेरे साथ क्लास में नहीं थे, क्या बता रहा था मैं? एक एसेट था
तो फिर बताया ना आपने क्या बताया हुजूर, यू आर नॉट इन द क्लास विद मी। देखें हम अभी तो आपके साथ सुबह जा रहे हैं, अगर इतना बड़ा कोर्स हमें कंप्लीट करना है, अगर आपने ध्यान यहां दिया, आपका आंख वहां में आ गया, कैसे आ गया, तो भाईजान आप पीछे रह जाएंगे क्लास से। और हम किसी के फेलियर को अपना फेलियर नहीं बनाते। ठीक जी, शहजादी आगे बढ़े। एसेट्स, व्हाट आर एसेट्स? प्रेमिसेस। ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है एक प्रेमिसेस पर है। यहां पर पता चला कैंटीन है, वहां नमाज पढ़ने की जगह है, फ्रंट यार्ड है, ऊपर लाइब्रेरी, नीचे लाइब्रेरी है, ऊपर आपके पास क्लासेस हैं, ऑडिटोरियम, मुख्तलिफ किस्म की जो है, ये पूरा प्रेमिसेस में है। सो प्रेमिसेस इज ए नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स, वो एसेट्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट करें, ऐसे एसेट्स को कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, जो कि एक साल के लिए नहीं होते, लंबी मुद्दत के लिए होते हैं। दीज आर कॉल्ड नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स। प्रेमिसेस फिर क्या है? अमाउंट छोड़ती जाओ। प्रेमिसेस, फिर वैन, फिर फिक्सचर्स। फिक्सचर्स किसे कहते हैं? ये जो हमारा डोर है, इसके साइड पर ये जो लगा हुआ है, इसे चौखट कहते हैं, या अगर आपका विंडो का जो एयर कंडीशन लगाते हैं उसके साइड पर जो लकड़ी होती है, दीज आर कॉल्ड बेसिकली व्हाट, जो बोर्ड लगा होता है, ये चीज फिक्सचर्स कहलाती हैं। फिक्स एसेट्स हैं ये भी, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर। अच्छा जी आगे बढ़ें। स्टॉक्स का मतलब इन्वेंट्री, फिर डेप्टर नहीं पढ़ा जाएगा, डेटर्स पढ़ा जाएगा। डेटर्स का दूसरा नाम अकाउंट्स रिसीवेबल। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं उधार पर बेच दूं गोपी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक क्लेम रखता हूं आपके ऊपर कि भाई आपने मुझे पेमेंट करनी है। सो क्या हुआ भाई, यहां देखिए मेरी तरफ, आपने मुझे पेमेंट करनी है, तो माई क्लेम ऑन यू, इट मीन्स दिस इज एन एसेट। करंट एसेट है ये। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर फॉर वन पीरियड ऑफ टाइम, 1 ईयर ऑफ टाइम, और उसके बाद वो अपनी शेप चेंज कर देते हैं। ओके देन, ये बंदे का नाम है। नेक्स्ट, ये अकाउंट रिसीवेबल डेटर है हमारा। फिर कौन है? ये भी हमारा डेटर है। फिर क्या हुआ? कैश एट बैंक। दिस इज बेसिकली करेंसी यूनिट में हमारे कैश होता है। फिर क्या है? कैश इन हैंड का मतलब ये कि हाथ में लेके घूम रहे हैं। कैश इन हैंड का मतलब क्या? कैश इन कैश बॉक्स। आगे चलें। लायबिलिटीज। अब उधार कौन कौन से हमारे पास? ट्रेड पेबल, इसे करंट लायबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमें पेमेंट करनी है लोगों की एक साल के अंदर जिनसे हमने स्टॉक्स खरीदा है। दो नाम दिए हैं, आगे चलो। ठीक है, दो नाम दिए हैं। देन बस, इसका मतलब ये, गौर से सुने सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, सारे एसेट्स उन्होंने हमें दे दिए। ये एसेट्स पिछले साल के थे। उन सारे एसेट्स के अलावा दे हैव गिवन अस सारी लायबिलिटीज एज वेल। तो अगर सारे एसेट्स गिवन हो और सारी लायबिलिटीज गिवन हो, तो क्या हम कैपिटल फाइंड कर सकते हैं? वेरी गुड। तो पहला काम जो करना है वो कैपिटल फाइंड करना है। अभी नहीं करें, लिख लें, एक पेज निकालिए और उसमें इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाएंगे आप। लिखिए, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17.3। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17.3। Point number 1, calculate capital from transaction number 1. Calculate capital from transaction number 1. पहली ट्रांजेक्शन से कैलकुलेट करेंगे कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक के बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, गेस्ट स्पीकर हमारे आएंगे, आप जब तक अपने आप को ठीक कर लें ताकि आप सवालात वगैरह भी पूछ सकें और आपका सेटअप भी ठीक हो। और इसके बाद इसी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दूंगा, फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक हो गया? तो आपने फिलहाल जो लिखा वो ये लिखा कि आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है। थैंक यू वेरी मच। आपका ब्रेक है।